आज हम बात करते हैं पाम संडे क्या है, पाम संडे क्यों मनाया जाता है, अब चर्च में क्या नहीं जानते। इन बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप इसे बहुत ही खूब तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे और ये आपके रिश्ते को भी परमेश्वर के साथ मजबूत करेगा कि आप जान सके परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पाम संडे के बारे में हम देखते हैं मत्ती 21 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है। ये सारा जो पैसेज है आप इसे स्टडी कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, इसके अंदर समय ये है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा है। क्यों दाखिल हो रहा है? ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। कौन सी भविष्यवाणी? किसने की थी? हम परमेश्वर का वचन जकराया 9 अध्याय उसकी 9 आयत में देखते हैं, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि एक परमेश्वर के नबी ने, जकरिया ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में क्या होगा, कौन आएगा यरूशलेम के अंदर, वो मसीहा जो आने वाला है, जो दुनिया का उद्धार करने वाला, किस तरह से आएगा, उसका चिन्ह क्या होगा। और उसी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और होता है कि उस समय कि लोग जो खजूर की डालियां हैं, जो पाम ट्री है, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो लेके जय जयकार करते हैं और नीचे बिछाते हैं। जिस लोग जय जयकार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, होशाना होशाना, हम उसके बारे में देखते हैं। आज चर्च को, मसीही लोगों को क्या जानने की जरूरत है? व्हाट शुड चर्च नो? चर्च को क्या जानने की जरूरत है? सबसे पहली बात, सिर्फ वही महिमा की योग्य है, सिर्फ वही परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है। अगर आप इस बात को समझ गए, आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। जिस तरह से वो जो ब्रांचेस हैं लेकर जय जयकार कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, हम पाते हैं कि सिर्फ वही परमेश्वर महिमा के योग्य है, सिर्फ वही परमेश्वर आदर के योग्य है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आपको जीत की तरफ लेके जाता है। यीशु मसीह, ये जो संडे ईस्टर संडे से पहले का संडे आ रहा है, क्यों इतना खास है ये संडे? इस दिन यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करने के लिए, विजयी होने के लिए जा रहा है। हम देखते हैं कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह कुर्बान होता है, क्रूस के ऊपर मारा जाता है। ये जो समय वो जीत की तरफ बढ़ रहा है, यीशु मसीह जीत की तरफ बढ़ रहा है। उसे पता है कि अब जो शुक्रवार आएगा उस दिन यीशु मसीह का बलिदान होगा, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार दिया जाएगा। और वो होना क्यों जरूरी है? यीशु मसीह मौत को हराने वाला है, शैतान को हराने वाला है, बीमारियों को हराने वाला है। यीशु मसीह बढ़ रहा है जीत की तरफ। और इस दिन आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से यीशु मसीह जीत की तरफ बढ़ रहा है, वो आपको हमेशा जीत की तरफ लेके जाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पहले हारा हुआ था इसलिए वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। वो जीता हुआ परमेश्वर है, वो विजयी परमेश्वर है। पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि वो आपको आपकी जिंदगी में विजयी बनाना चाहता है, मसीही जिंदगी में विजयी बनाना चाहता है। वो आपको ऐसा नहीं देखता कि आप एक हारे हुए विश्वासी हैं, एक हारे हुए मसीही हैं, या हारे हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। नहीं, वो आपको विजयी देखता है, वो आपको विजयी बनाना चाहता है। वो महिमा के योग्य है, वो आपको विजय बनाना चाहता है। इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को नम्र करें। इस दिन क्या हुआ हम समझ सकते हैं जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 21 अध्याय, आप जानेंगे कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा है, लोग किस तरह से पुकार रहे हैं। इसका पूरा इंसिडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है